हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। जैसा आप सब जानते हैं, हम अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। उसका हम आज सेकंड टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसका हमने फर्स्ट जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने इंट्रो पढ़ा था। हमने एक इंट्रो ले लिया था, एक थोड़ा सा रेशियो किसे कहते हैं, प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, एक रफली वो ले लिया था। ठीक है, अब हम उसके स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, इन अ स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो। तो सिंपल सी बात है, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। हमारे पास रेशियो गिवन है दोनों का। क्या रेशियो गिवन है? 6:5। इट मीन्स ये हो गया 6:5। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब गर्ल्स की बात हो रही है तो गर्ल्स का नंबर 180 है। तो हमें क्या निकालना है? बॉयज का नंबर सबसे पहले। तो तब फिर हमें निकालना है इनका टोटल। अब टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? बी प्लस जी, बॉयज प्लस गर्ल्स कितने स्टूडेंट है। ठीक है, तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपल सी यहाँ पर एक ट्रिक लगती है। ट्रिक क्या लगती है कि जो हम 5 है उसके साथ हम कितना मल्टीप्लाई करें कि वो 180 आ जाए। तो 36 टाइम 5, 36 और 180। ठीक है, सिंपल सी हो गई बात। तो जो ये नंबर है जो हमने मल्टीप्लाई करा है 36, ये सेम नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। तो कितना आ गया? 216। 636 है 216। अब जो ये 216 आ गया है, ये आ गए बॉयज का नंबर। हमें टोटल फाइंड आउट करना है। तो बॉयज कितने हैं? 216 और गर्ल्स कितनी है? 180। तो कितना आंसर आ गया? 396। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो समझ में आ गया? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सिंपल ये मेथड लगा के सॉल्व कर दो। इतना सोचने वाली कोई जरूरत नहीं कि कैसे कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन। पेन, पेंसिल एंड नोटबुक आर इन द रेशियो। अब सेम जैसे भी हमने क्वेश्चन करा वैसा ही है। तो ये हो गई पेन, पेंसिल एंड लास्ट है नोटबुक। ठीक है, रेशियो दिए गए हैं 25 एंड 6। ये रेशियो में गिवन है हमारे पास। ठीक है, इफ देयर आर 400 पेन, पेन की वैल्यू गिवन है, इट मीन्स 400। व्हाट इज द नंबर ऑफ नोटबुक्स? हमें नोटबुक्स के नंबर फाइंड आउट करना है। तो पेंसिल की कोई यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, हमें फाइंड आउट करना है नोटबुक। ठीक है, पेंसिल हमें पूछा नहीं गया इसलिए हम पेंसिल को सॉल्व नहीं करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 20 से अब कितना मल्टीप्लाई करें कि 400 आ जाए? 20 जा ही मल्टीप्लाई करेंगे कि 400 आ जाए। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही तो आप 20 से सीधा 400 को डिवाइड कर सकते हो, वही आना है। बात एक ही है, इधर से कान पकड़ो इधर से कान पकड़ो। तो 20 से अगर हम 400 को डिवाइड दे रहे हैं तो 20 टाइम्स ही आएगा। तो सेम वही है, तो मल्टीप्लाई कर लिया 20। तो जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करा है उसी नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। मीन 6 इंटू 20 कितना आ गया? 120। आपका आंसर आ गया ए। अब यहाँ पर ऐड क्यों नहीं करा? अगर वो ये पूछता कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेन, पेंसिल, नोटबुक, सबका टोटल पूछता तो हमें सबको ऐड करना होता। बट यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है कि नोटबुक्स कितनी है। तो नोटबुक्स कितनी है? 120। मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स आर इन द रेशियो। दो फ्रेंड के एज का हमारे पास रेशियो गिवन है। इट मीन्स एक फ्रेंड को ले लो ए, एक फ्रेंड को ले लो बी। नेम तो गिवन नहीं है तो ए बी ले लिया। तो ये हो गया 3:2। ठीक है, वन ऑफ देम इज 5 years ओल्डर देन द अदर। मान लो जो ए है वो क्या है? 5 years ओल्डर देन द अदर, 5 years बड़ा है दूसरे से। तो हाउ ओल्ड इज द यंगर फ्रेंड? तो यंगर वेरिएबल ले लेते हैं, तो 3x और दूसरा ले लिया हमने 2x। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनमें से एक बड़ा है। तो इक्वल, सिंपल सी बात है। तो मैंने अगर 3x इज इक्वल टू कर दिया 2x प्लस 5, ये हमारे पास इक्वेशन है। यही तो कह रहा है वो कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से 5 years बड़ा है, ओल्डर देन अदर। ठीक है, तो सिंपल सी ये इक्वेशन ले ली। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 5 लिख सकती हूँ। 3x माइनस 2x, सिंपल x इज इक्वल टू 5। तो यहां से हमें मिल गई x की वैल्यू। तो अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट वाले के लिए ये 3x था, ये 2x था। तो फर्स्ट वाले की एज कितनी हो गई? 15 एंड सेकंड की एज क्या हो गई? 10। आंसर सी इज योर राइट आंसर।
क्योंकि हमने दूसरे को 10 लिया था, तो सिंपल सी इक्वेशन आ गई 10। आंसर आ गया आपका 10। अब फोर्थ क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ राम है हमारे पास, राम की, श्याम की और गोपाल की। राम का गिवन है 2, श्याम का गिवन है 3, गोपाल का गिवन है 5। ये हमारे पास रेशियो में गिवन है। इफ मंथली इनकम ऑफ गोपाल, जो गोपाल की जो मंथली इनकम है वो 1200 मोर देन द मंथली इनकम ऑफ राम, मीन्स यहाँ पे राम और गोपाल की बात हो रही है कि इन दोनों की जो गोपाल की इनकम है वो 1200 रुपए ज्यादा है किससे, राम से। इट मीन्स सबसे पहले तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और हमें फाइंड आउट करना है श्याम की एनुअल इनकम, कौन सी, एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम निकालने के लिए हमें पहले मंथली इनकम फाइंड आउट करनी होगी। तो कैसे करेंगे मंथली इनकम फाइंड आउट? देखो ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो गोपाल है उसकी इनकम ज्यादा है राम से, तो ये जो दोनों है इन दोनों का क्या निकाल लो, डिफरेंस। जो राम और गोपाल है इन दोनों का निकाल दो डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आया ना। 5 2 में कितना डिफरेंस है, 3 आ गया। अब 3 के साथ हम कितना मल्टीप्लाई करें कि 1200 आ जाए, सिंपल 3 से 1200 को डिवाइड करो, कितना करेंगे 400। तो जो ये 400 है अब निकालना हमें श्याम है, तो 400 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आ गया 1200। बट ये आई है मंथली इनकम, इट मीन श्याम की जो मंथली इनकम है वो 1200 है, बट हमें निकालनी थी एनुअल। अब एनुअल का मीनिंग क्या होता है, साल भर। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आ गया है ₹14,400। ये है उसकी एनुअल इनकम। तो आपका आंसर है ए। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब एक ट्रायंगल हमारे पास गिवन है जिसकी हमारे पास साइड दी गई है 1/2, सेकेंड दी गई है 1/4 एंड थर्ड दी गई है 1/5। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 95, पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 95, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड होगी उसकी लेंथ कितनी, इट मीन जो सबसे छोटा नंबर आएगा वही आंसर होगा हमारा। तो कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात है, इनका अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। इट मीन्स इन सबका सम इक्वल टू 95। समझ में आया? तो सिंपल सी फर्स्ट रेशियो आ गया 1/2x, प्लस करेंगे 1/4x के साथ, प्लस करेंगे 1/5x के साथ, इज इक्वल टू है 95। ये आया आपका पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड। x में लिया, वेरिएबल ऐड करा रेशियो से हटाकर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 20, तो यहां हो गया 10x प्लस 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 95। तो इनको ऐड करके कितना आ रहा है, 10 प्लस 15, 15 प्लस 4 19x इज इक्वल टू 95 मल्टीप्लाई 20। सो x इज इक्वल टू 19 से 95 कैंसिल आउट, 5 जा, ठीक है 25 जा, तो x की वैल्यू हमारे पास गिवन हो गई है कितनी, 100। ये आ गई x की वैल्यू। अब हमें निकालनी है इन तीनों की साइड की वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट है x/2, सो इट मीन्स x कितना है 100/2, 2 से कैंसिल आउट 50, तो फर्स्ट आ गई 50, जो सबसे छोटी होगी वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। सेकंड है 100/4, 4 से कैंसिल आउट करो 25, एंड लास्ट है 1/5, इट मीन्स 100/5, 5 20। सो आपका आंसर आ गया है 20। आंसर ए इज योर आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। तो आज हमारे पास वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो आज हमने कैसा पैटर्न सॉल्व करा है, हमने आज ये स्कूल्स वाले पेन पेंसिल वाले ऐसे वाले पैटर्न्स को आज हमने सॉल्व करा है, जो सिंपल ये सबसे इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करे हैं आज अपने, ठीक है।
तो अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आयो, क्वेश्चन समझ में आयो, कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है। लेंथी वे में नहीं जाना है, बिल्कुल शॉर्ट वे में सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।